वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं और ये सिलेबस होने वाला है आपका इंग्लिश कोर का। इंग्लिश इलेक्टिव भी होता है, कोर भी होता है, तो आज की इस वीडियो में हम कोर का डिस्कस करने वाले हैं। और इस ये जो सिलेबस होने वाला है ये आपका टर्म 1 का होने वाला है, मतलब आपका जो एग्जाम होने वाला है सितंबर अक्टूबर में उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और ये टर्म 1 आपका 2022 और 23 का जो टर्म 1 का एग्जाम है उसका सिलेबस होने वाला है और ये इंग्लिश कोर का है। डिस्कस करेंगे, सही से समझेंगे सिलेबस आपका टर्म 1 का है क्या। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपने अभी तक क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल जो है या ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11 के लिए एक अलग ग्रुप बना रखा है हमने जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप जो है टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं क्लास 11 1 2 3 4, आपको ग्रुप दिख जाएगा और आप ज्वाइन हो पाएंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगा क्वेश्चंस का। आइए सिलेबस की तरफ आते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहला देखेंगे आप, आपकी दो बुक है हॉर्नबिल। ठीक है, पहली जो बुक है हॉर्नबिल और दूसरी स्नैपशॉट। दो बुक आपको मिलेंगी इंग्लिश में क्लास 11th में और ये कोर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कोर लिखा हुआ दिख जाएगा। आइए देखते हैं सिलेबस एक एक करके, एक एक बुक करके मैं आपको बता देता हूँ। हॉर्नबिल पे आएंगे, सबसे पहली जो बुक है इस पे। तो यहाँ पे आपको कंटेंट्स कुछ इस तरह से दिखेंगे और मैं टर्म 1 का सिलेबस आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो टर्म 1 में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, और देखिए पहले मैं आपको जो है चैप्टर्स बता देता हूँ, यानी स्टोरी वाला ये भी आपका आ रहा है, पोएम भी आ रहा है। ठीक है, टर्म 1 में। फिर इसका दूसरा देखेंगे, ये भी आपका टर्म 1 में आ रहा है। फिर डिस्कवरी टू, ये भी आपका जो है टर्म 1 में आ रहा है। बाकी मैं आगे आपको सही तरीके से समझा ही दूंगा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके आ रहे, और भी चैप्टर्स आ रहे हैं, मैं आगे आपको सही तरीके से समझा देता हूँ। आपको छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे देखिए हॉर्नबिल वाली बुक है और यहाँ पे लेसन 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये वाला जो है आपका टर्म 1 में आ रहा है। फिर पोएम पे आएंगे, अ फोटोग्राफ, ये वाला भी आपका जो है टर्म 1 में पूछा जाएगा। फिर लेसन दूसरा जो है ये भी आपका टर्म 1 में पूछा जाएगा। फिर लेसन तीसरे पे आएंगे तो ये भी आपका टर्म 1 में पूछा जाएगा। ठीक है, और पोयम है, ये भी आपका जो है टर्म 1 में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप निशान लगा ले कौन कौन से आपके चैप्टर्स पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पहला दूसरा तीसरा चैप्टर तो दिख ही रहा है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे मैंने बता ही दिया था। पोयम में जो है दो पोयम आ रही है, एक तो आपकी जो है अब फोटोग्राफ आ रही है और उसके बाद जो है दूसरी पोयम ये है, ये आपकी आ रही है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप छोटा दिखता है बच्चों को, ठीक है, और साफ नहीं दिखता है, इसलिए मैंने दोबारा लिख के आपको बताया है। तो ये आपका हॉर्नबिल का हो गया सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपकी हॉर्नबिल की बुक की जो टर्म 1 में से आने वाला है चैप्टर वो था। आगे बात करते हैं स्नैपशॉट्स की, ये आपकी दूसरी बुक है और इसमें देखिए कंटेंट्स कुछ इस तरह से आपका दे रखा है और इसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो इसमें जो चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको जो है ये बुक आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये आपका यही है इस बुक के अंदर। आप जब खोलोगे बुक को तो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको इसको शो करता हूँ। फिर मैं दोबारा लिख के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्नैपशॉट से क्या क्या आ रहा है। एक लेसन 1 आ रहा है, ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये आपका टर्म 1 में पूछा जाएगा। और लेसन जो दूसरा है द एड्रेस, ठीक है, ये भी आपका जो है टर्म 1 में पूछा जाएगा। तो दो चैप्टर्स है जो टर्म 1 में पूछे जाएंगे, एक द समर वाला और द एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों के दोनों जो है टर्म 1 में आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका टर्म 1 का सिलेबस हो गया, दोनों बुक के मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि सिलेबस सिर्फ बुक का ही नहीं होता, बुक से तो कम क्वेश्चन आएंगे आपके और वैसे ज्यादा आएंगे। तो हम आगे डिस्कस करते और क्या आएगा। रीडिंग स्किल्स पे आएंगे सबसे पहले हम, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप जो है आपका पैसेज आता है, एक पैसेज आता है यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे वन अनसीन पैसेज आएगा और एक जो दूसरा आएगा वो भी एक अनसीन केस बेस्ड पैसेज आएगा, ठीक है, उसके अंदर सोल्व करने होंगे आपको। फिर इसके बाद जो है आपका इसी क्वेश्चन में जो है नोट मेकिंग रहता है और इसमें नोट मेकिंग आपको करना है, ठीक है, साथ ही इसमें जो है समरी लिखना पड़ता है उस पैसेज की।
तो यहाँ पे ये देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो पेपर में 1 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो ये भी मैं आपको रीडिंग स्किल्स का समझा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपके पेपर बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे बात करें इसमें और क्या है, तो दूसरा आता है राइटिंग स्किल वाला सेक्शन, जिसके अंदर आपके मेनली जो है ड्राफ्टिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं, ठीक है, स्पीच राइटिंग होता है, लेटर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें राइटिंग स्किल्स में आ जाती है। आगे चलते हैं तो आगे इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल की तरफ से होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारी चीजें होते हैं। और ग्रामर में आपका जो है गैप फिलिंग का, टेंस का, ठीक है, ये सारी चीजें आपके जो है आते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश का था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और इंग्लिश के लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, और ये इंटरनल असेसमेंट तो आपको स्कूल से ही करना है, ठीक है, वहीं पे हो जाएगा आपका। और ग्रामर, ये चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी बुक वाले तो आप कर भी पाओगे, ठीक है। बुक से जो है कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देख लीजिए 15 30 नंबर मान लेते हैं करीब जो इससे आएगा, बाकी जो रहते हैं वो उससे आते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यानी कम नंबर के आते हैं, ये नहीं कि 30 ही नंबर आते। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि लगभग कम नंबर के क्वेश्चन जो है बुक से पूछे जाएंगे। ज्यादा जो आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, एक तो यहाँ पे देखेंगे आप 13 नंबर का ये होता है, 13 नंबर का दूसरा क्वेश्चन होता है, 26 नंबर का यही हो गया, ठीक है। रीडिंग स्किल्स तो 26 नंबर इसे लगा लीजिए। और आएंगे आगे की तरफ तो ये भी बड़े बड़े जो नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ये सारी चीजों पे फोकस करके चलना है पहले से ही। बुक को जो है देखना है, उसकी स्टोरी पढ़नी है, साथ ही इनको नहीं छोड़ना है। राइटिंग स्किल्स ये भी बहुत ज्यादा नंबर के आते हैं, इनको भी आप जो है पूरा जरूर करके जाए, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और आप पिछली वीडियोस को नहीं देखे जिसके अंदर हमने जो है हर सब्जेक्ट के लगभग सिलेबस करवा ही दिए हैं। आपका जो है रह गया है, अब तो रह गया है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका पॉलिटिकल साइंस का हो गया है, ठीक है। दूसरा आपका जो है हिस्ट्री का सिलेबस हो गया है। तीसरा आपका जो है ज्योग्राफी का सिलेबस हमने करवा दिया है। चौथा आपका हिंदी का सिलेबस हो गया है, ठीक है, हिंदी का भी हो गया है। आज हमने किया है इंग्लिश का, और इंग्लिश ये आपका कोर हुआ है, ठीक है। इलेक्टिव भी जल्दी करा देंगे, और इंग्लिश हिंदी का भी हमने जो है अभी तक जो है कोर नहीं कराया, इलेक्टिव करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का भी एक रह रहा है, साथ ही जो है इंग्लिश का रह रहा है। और इसके बाद जो है हम फिजिकल एजुकेशन का भी जल्दी सिलेबस करवा देंगे, जिसके अंदर जो है उसमें भी बता दिया जाएगा आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। साथ ही ये वीडियो जरूर देख ले जो जो करवा दिए गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ठीक है, इनको जरूर देख ले। कम टाइम है आपके पास टर्म 1 के लिए, और टर्म 1 जो है आपका एग्जाम होने वाला है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। अभी तक बच्चों का एडमिशन नहीं हुए, अगस्त हो गया है, बहुत कम टाइम है। जल्दी से जल्दी सिलेबस देख के स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई को, और जल्दी से जल्दी जो है तैयारी करें पेपर के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है, और बेल आइकन निकल के आएगा तो उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाया करेगी, जिससे आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।